नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाया था जो CPCT रूल पे था, कॉन्ग्रुएंस पार्ट इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन वो जो वीडियो बनाया था वो एक व्यूअर्स की डिमांड पर, एक स्टूडेंट की डिमांड पे बनाया था जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन वो सिर्फ एक वीडियो था जो डिमांड पे था। अब हम त्रिभुज के बारे में जो बिल्कुल सारे जो है टॉपिक को बिल्कुल लाइन से, बिल्कुल क्लियर तरीके से पूरा शुरू से पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है, शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक त्रिभुज में पूरा जो ज्ञान है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सीरीज। आज का जो लेसन है वो त्रिभुज का परिचय है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। देखिए त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले तो मैं त्रिभुज बता दूं। त्रिभुज इस तरह से तीन भुजाओं की एक आकृति होती है, ये। ठीक है, यानी त्रिभुज की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, देखिए वैसे परिभाषा तो लिखित एग्जाम में ज़रूरी होती है, समझने के हिसाब से परिभाषा इतनी आवश्यक नहीं होती, लेकिन फिर भी आप परिभाषा ध्यान रखिए। सिंपल सी परिभाषा है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तीन भुजाओं से घिरी, मतलब ये तीनों भुजाओं से घिरी होनी चाहिए। बंद आकृति को, ये इंपॉर्टेंट है, बंद आकृति को। अगर ये आकृति बंद नहीं होगी तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तीन पॉइंट होते हैं, 1 2 3। मैं इनको नाम दे देता हूँ A, B और C। और तीन ही क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। और इनके अंदर प्रत्येक दो भुजा मिलकर के एक कोण बनाती है। तो इस तरह से तीन ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके अंदर तीन भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। तीन क्या होते हैं? शीर्ष। एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। ये इस त्रिभुज के भाग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, भुजाएं जो होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है, भुजाएं बड़ी छोटी भी हो सकती है। तो भुजाओं को बड़ा छोटा करने पर त्रिभुज का जो आकार है वो बदल जाता है। आकार बदलने से त्रिभुज का प्रकार भी बदल जाता है। तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का मान कम ज़्यादा हो सकता है। तीनों कोणों का मान कम ज़्यादा होने से त्रिभुज का आकार बदलेगा, आकार बदलने से प्रकार भी बदलेगा। तीन शीर्ष। अब जो शीर्ष होता है वो तो केवल एक बिंदु होता है। तो यदि आप शीर्ष को ध्यान में रखो तो शीर्ष ना तो बदलता है, वो तो हर जगह सेम रहता है। तो शीर्ष ना तो बदलता है और ना ही बदल सकता है। तो शीर्ष को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि तीनों भुजाएं और तीनों कोण, यानी जब भुजाएं बदलती हैं, भुजाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं तो किस प्रकार के त्रिभुज बनते हैं, और कोणों के जब अलग अलग प्रकार होते हैं तो किस प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। यानी हम त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पे? सबसे पहले भुजाओं के आधार पे। यानी अगर हम भुजाओं के आधार पर देखें तो त्रिभुज के प्रकार क्या क्या होते हैं वो। तो इसमें भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज, अब देखिए ये जो निशान होता है त्रिभुज का होता है। बार बार त्रिभुज लिखने की बजाय मैं यहाँ पर ये निशान बनाऊंगा, इसका मतलब होगा त्रिभुज। ठीक है, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये होते हैं अलग अलग त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पे। अब यहाँ पर देखिए, सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर बात करते हैं विषम बाहु की। तो विषम बाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं विषम यानी कि बराबर नहीं हो, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, बराबर ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। और फिर आती है समद्विबाहु। तो यहाँ पर देखिए, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो,
बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी क्या हो, दो भुजाएं बराबर हो। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब यहाँ पर हम इनके इंग्लिश नाम भी देख लेते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। इक्विलेटरल का मतलब होता है जो इनकी भुजाएं बिल्कुल इक्वल हो। फिर बात करते हैं विषम बाहु की, तो विषम बाहु को हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन का मतलब होता है जिसमें कुछ भी समान ना हो, ऐसा ट्रायंगल। और फिर बात करते हैं समद्विबाहु की, तो समद्विबाहु को हम बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल, तीनों के पीछे ट्रायंगल आ रहा है। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, और आइसोस्केल का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, स्केलेन जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं हो, इक्विलेटरल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये है त्रिभुज के तीन प्रकार, किसके आधार पे, भुजाओं के आधार पे। ठीक है। फिर बात करते हैं कोण के आधार पे। कोण के आधार पे भी त्रिभुजों को तीन भागों में बांटते हैं, यानी हाँ यहाँ पर हम लिखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण या प्रकार। वर्गीकरण लिख सकते हो, प्रकार लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं कोण के आधार पे। पहला हम देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या देखते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, और तीसरा हम देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पर फिर मैंने त्रिभुज पूरा नहीं लिखा है, त्रिभुज की जगह मैंने त्रिभुज का निशान बनाया। आप समझ जाना त्रिभुज है। पेपर में आप इस तरह से निशान मत बनाना, चाहो तो बना सकते हो, गलत नहीं, लेकिन फिर भी आप पेपर में कहीं भी आए तो पूरा ही आपको लिखना है। अब देखिए न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए न्यून कोण को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल। इसी तरह से समकोण को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि समकोण को इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, या आप इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल, यानी जिसके तीनों कोण न्यून हो या एक्यूट हो, जिसके क्या हो, तीनों कोण न्यून हो। और न्यून का मतलब होता है 90 से कम हो। कोण के बारे में आपको बता दूं, न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। तो 90 डिग्री से जो कम होते हैं तीनों कोण, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, कोई भी एक कोण कितना हो, 90 डिग्री, और बाकी के दो कोण होंगे वो 90 से कम होंगे। बाकी के दो कोण जो होंगे वो क्या होंगे, 90 से कम होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। और इसी तरह से अधिक कोण त्रिभुज में क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल को, जिसमें एक कोण अधिक हो, जिसमें क्या हो, एक कोण अधिक हो। एक कोण अधिक का मतलब है 90 से क्या हो, बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा एक कोण हो, और बाकी के दोनों कोण क्या हो, 90 से छोटे। बाकी के जो एंगल है वो लेस देन क्या हो, 90 डिग्री हो, क्योंकि बड़े नहीं हो सकते, छोटे ही होंगे। सिर्फ एक कोण का आपको ध्यान देना, यदि एक कोण न्यून कोण, बाकी तो होंगे ही, तो यानी तीनों कोण न्यून कोण तो न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण समकोण तो समकोण त्रिभुज, एक कोण अधिक तो अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार कोणों के आधार पर भी त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। ठीक है। ये देखिए त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा। त्रिभुज तीन भुजाओं से गिरिबंध आकृति होती है। तीनों में यहाँ पे आप देखिए तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, और तीनों के आधार पर जो शीर्ष होते हैं वो तो अलग अलग हो नहीं सकते, भुजाएं कोण अलग अलग हो सकती हैं। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो ये था त्रिभुज का थोड़ा सा वर्गीकरण। अब एक दो बातें हैं त्रिभुज के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है, जो इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली बात तो ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों
का जो योग होता है वो योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। त्रिभुज के तीनों कोण को जब आप जोड़ोगे, कि तीनों कोणों का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब भी तीनों कोणों को जोड़ोगे तो उनका जो योग होगा वो हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है। दूसरी बात त्रिभुज में जो आपको ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, यानी आप त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ोगे तो उन दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा, सदैव तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी आप त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ो तो उनका जो मान आएगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक त्रिभुज लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ए बी और सी, तो भुजा ए बी मैंने ली प्लस में भुजा बी सी, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो जो तीसरी भुजा का मान है ए सी, उससे हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ये हमेशा ऐसा ही होता है त्रिभुज में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और तीसरी जो बात है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ क्योंकि ये बात आपके बहुत से जो क्वेश्चन होंगे उनको हल करने में आपकी मददगार होगी। कैसे, त्रिभुज की भुजाओं व कोणों में एक विशेष संबंध होता है। त्रिभुज की भुजाओं में और त्रिभुज के कोणों में क्या होता है, विशेष संबंध होता है। विशेष संबंध क्या होता है, ये देखिए कि जैसी भुजाएं होंगी, जैसी भुजाएं होंगी वैसे ही कोण होंगे, वैसे ही क्या होंगे, कोण होंगे। जैसी भुजाएं होंगी वैसे ही कोण होंगे। अब जैसी भुजाएं वैसे कोण का मतलब, देखिए मैंने एक बनाया समबाहु त्रिभुज, क्या बनाया, समबाहु त्रिभुज। ये मैंने ए बी सी एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज क्या है, समबाहु है। समबाहु का मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो जैसी भुजाएं वैसा कोण, तो इनके तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। यानी अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसका कोण भी बराबर होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लेता हूँ ये त्रिभुज जिसमें सिर्फ ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी, अगर मैं लेता हूँ ये त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, ए सी और बी सी बराबर है, सिर्फ ए सी और बी सी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण, ए सी के सामने का कोण बी और बी सी के सामने का कोण ए, तो कोण ए भी कोण बी के बराबर होगा। दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण, तीनों भुजाएं बराबर थी तो तीनों कोण बराबर थे, दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। यदि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, यदि तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग होंगी, तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग होंगे, तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यदि एक भुजा बड़ी है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ यदि ए बी बड़ी है ए सी से, ठीक है, यदि ए बी बड़ी है ए सी से, ये ए बी है, ये ए सी से बड़ी है, तो ए बी के सामने वाला कोण सी भी बड़ा होगा ए सी के सामने वाला कोण बी से, तो कोण सी भी बड़ा होगा कोण बी से। यानी जो भुजा बड़ी है उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा, जो भुजा छोटी है उसके सामने का कोण भी छोटा होगा। भुजाएं बराबर है तो सामने के कोण भी बराबर होंगे, तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार जैसी भुजाएं होती है वैसे ही उनके कोण होते हैं। तो ये हमने देखे त्रिभुज की कुछ विशेषताएं। ये था त्रिभुज का एक परिचय कि त्रिभुज क्या होता है, उसका वर्गीकरण और त्रिभुज की कुछ मेन बातें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में और चीज़ पढ़ेंगे। त्रिभुज वैसे चतुर्भुज से आसान है, वृत्त से भी आसान है, इसलिए ये आपको बिल्कुल ईजी समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी बात में, तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, या हमारी मेल ID पे भी मेल करके पूछ सकते हो, जैसे भी आपकी सुविधा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यूँ ही बने रहिए चैनल पर और सीखते रहिए अच्छा अच्छा ज्ञान। तब तक के लिए धन्यवाद।